नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से जुड़ी हुई दे देते हैं। विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन, संसदीय सचिवों के अधिकारियों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। जब विधानसभा की कार्यवाही में उनका अधिकार नहीं तो सदन की किताबों में उनका उल्लेख क्यों? विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब देते हुए कहा है कि संसदीय सचिव मंत्रियों के सहयोग के लिए है और विधानसभा में भी इसका उल्लेख किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5वें दिन जिस दौरान विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला और कई सवाल खड़े किए गए। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस दौरान जवाब भी दिया सवालों के और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन बातों पर काम भी किया जाता है। तो विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन रायपुर में, और रायपुर से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसदीय सचिवों के अधिकारों पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। जब विधानसभा की कार्यवाही में उनका अधिकार नहीं तो फिर इसका उल्लेख किताबों में क्यों मिलता है, ये सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब देते हुए कहा है कि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से है जहां विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन आज चल रहा है और ऐसे में फिलहाल संसदीय सचिवों के अधिकारों पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। तो विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा गया, जो विधानसभा की कार्रवाई में उनका अधिकार नहीं तो फिर इसका किताबों में उल्लेख क्यों है? सदन की किताबों का जिक्र करते हुए पूछा गया कि इसका उल्लेख सदन की किताबों में फिर क्यों किया गया है। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसका जवाब भी दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 5वां दिन विधानसभा की कार्रवाई का बजट सत्र की कार्रवाई चल रही थी विधानसभा में, जिस दौरान जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से देखा गया और साथ ही संसदीय सचिवों के कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए और साथ ही ये पूछा गया कि जब उन्हें अधिकार ही नहीं है तो फिर इसका जिक्र सदन की किताबों में क्यों किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल रायपुर से है। तो विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस दौरान सवालों के जवाब भी दिए और जिस तरीके से सदन में इसका मुद्दा उठाया गया कि आखिर संसदीय सचिवों का जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर के सवाल दागे गए। संसदीय सचिवों के अधिकार पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर अधिकार ही नहीं तो फिर कार्रवाई में आखिर सदन के किताबों में इसका जिक्र क्यों मिलता है। इस पर अधिक जानकारी के साथ अमित चौरसिया हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से 5वां दिन बताया गया बजट सत्र का और ऐसे में विपक्ष ने एक मुद्दा छेड़ा और ये पूछा कि अगर अधिकार का जिक्र होता है, सदन की किताबों में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन असली मायनों में विपक्ष को वो अधिकार नहीं मिल पाता। इसका जवाब भी हालांकि मोहम्मद अकबर की तरफ से दिया गया, लेकिन ये सवाल कहां से शुरू हुआ और आखिर किन मुद्दों को उठाना चाहती थी विपक्ष, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर आज सदन का 5वां दिन है और 5वें दिन भी आज यहाँ पर शुरुआत में ही यहाँ पर हंगामा काफी बरकरार। जिस तरीके से विपक्ष ने यहाँ पर प्रश्नकाल के दौरान महिला स्व सहायता समूहों के जो रेडी टू ईट का निर्माण और वितरण करती थी उनके हाथ से छीनकर बीज निगम को दिया गया है। तो ये मुद्दा भाटापारा के विधायक शिवरतन शर्मा ने उठाया था और भाटापारा के विधायक द्वारा उठाए जाने के बाद पूरी तरह से वो गर्भगृह में चले गए, उसके बाद स्वतः निलंबित हो गए। तो पूरा विपक्ष ही आज निलंबित हो गया और प्रश्नकाल इसी के साथ बंद हो गया और प्रश्नकाल के समाप्त होते ही यहाँ पर 5 मिनट के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई। साथ ही बात करेंगे यहाँ शून्यकाल के दौरान, जैसे ही दूसरी बार विधानसभा शुरू हुई तो शून्यकाल के दौरान यहाँ पर अजय चंद्राकर द्वारा जो संसदीय सचिव है उनके अधिकारों को लेकर यहाँ बात उठाई गई और जिस तरीके से यहाँ पर जब संसदीय सचिवों को अधिकार नहीं है किसी तरह का, तो उसके बावजूद यहाँ जो उनकी पुस्तकें हैं उनमें उनका जिक्र क्यों आ रहा है, इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ और विपक्षी सदस्यों ने इस अधिकार की बात को लेकर यहाँ पर मोहम्मद अकबर को घेरने का प्रयास किया, जो कि विधि मंत्री और विधि मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि संसदीय सचिव मंत्रियों के सहायक होते हैं, तो एक तरह से उनका इसमें जिक्र किया जा सकता है। लेकिन इससे असंतुष्ट होकर विधायकों ने काफी शोर शराबा किया, काफी हंगामा किया। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी कार्यवाही समय चल रही है और विपक्ष
लगातार हमले पर हमले, जुबानी हमले करता जा रहा है और सत्ता पक्ष एक तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं महिला बाल विकास मंत्री जो अनिला भेड़िया है, उनको भी महिला स्व सहायता समूह के रेडी टू ईट के वितरण और निर्माण के मामले में पूरी तरह से विपक्ष ने आज घेरे रखा और भारी हंगामे के बीच सदन से बहिर्गमन भी किया। जी ठीक है। वहीं अगर इस सत्र की बात करें तो जिस तरीके से अभी आपने बताया कि सत्र को पूरा करने की कोशिश लगातार सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से हमलावर है विपक्ष, यहाँ पर विपक्ष का आखिर मुख्य तौर पर फोकस किस एजेंडे को लेकर के है, सत्ता पक्ष किस तरीके से अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर के क्या जानकारी? बिल्कुल, जैसे कि बजट पेश हो चुका है छत्तीसगढ़ का 1,04,000 के बजट पर एक तरह से सामान्य रूप से चर्चा चल रही है, विभागवार चर्चा हो रही है और इसमें विपक्ष अपने धर्म का पालन करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उसे विरोध करना है तो यहाँ पर विभागवार आने वाली मदों पर जिस तरीके से यहाँ प्रावधान सरकार ने किए हैं उस पर कई सवाल उठाते नजर आ रहा है विपक्ष। तो विपक्ष की पूरी कोशिश है कि जो 13 चूंकि सत्र काफी छोटा रखा गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, मात्र 13 बैठकें इसमें होगी, 7 मार्च से 25 मार्च तक सदन चलनी है, लेकिन आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पा रहा है विपक्ष, कई मुद्दों को रख नहीं पा रहा, तो ऐसे में विपक्ष कई तरह के सवाल भी उठा रहा है क्योंकि काफी छोटा सत्र रखा गया और विपक्ष पूरी तरह से सत्ता पक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। जी बिल्कुल अमित, ये गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से ऐलान तो किया गया सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कि ये छोटा बजट सत्र होने जा रहा है, विपक्ष ने इस पर जोरदार हंगामा भी काटा और 5वां दिन, लेकिन फिर भी हंगामे अभी तक शांत होने के आसार नजर नहीं आ रहे विपक्ष की तरफ से। विपक्ष लगातार कई मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जब हम बजट की बात करते हैं, बजट का जिक्र होता है, तो फिर बजट को लेकर के क्या पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के लोग तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जनता के हक में इस बजट को लाया गया है और जनता इससे बेहद खुश है क्योंकि यहां पर भी पुरानी पेंशन को बहाल किया गया, लेकिन वहीं विपक्ष अब भी कह रहा है कि कई ऐसी चूक रह गई है जो कि आम जनता को शायद मिलना चाहिए था बजट में, लेकिन बजट में उन बातों का ध्यान नहीं रखा गया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस चौथे बजट से लोगों को काफी उम्मीद थी, खासकर शासकीय सेवकों को, और शासकीय सेवकों की जो लंबित थी, लंबे समय से मांग की यहाँ पर भत्ता दिया जाए और जो महंगाई भत्ता है वो 31% बढ़ाया जाए। तो इस तरह की मांगे इस बजट में कहीं भी पूरी होती नजर नहीं आ रहा और विपक्ष ने पूरी तरह से इस मुद्दे को अपने पाले में डाल दिया और अब उस पर खेलने जा रहा है। एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष को सदन में घेर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम शासकीय सेवकों की बात करें तो जो एक लंबित मुद्दा था और बड़ी उम्मीद थी लोगों को, शासकीय सेवकों को, कर्मचारियों को कि यहाँ पर बजट में इस बार यह प्रावधान होगा और महंगाई भत्ता और जो गृह का भत्ता है वह मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई कवायद नजर ना आने पर अब विधानसभा के घेराव की भी तैयारी कर रहे हैं कर्मचारी संगठन। तो एक तरह से आज कर्मचारी संगठन भी लामबंद होते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से महंगाई भत्ते की मांग को लेकर 8 सूत्री कई मांगे उसमें शामिल है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है।